नमस्ते। अशोक जी, आज हमारा विषय मल्टीपल सेरोसिस से रिलेटेड है जी। हम पूछना चाहेंगे कि ये है क्या। देखिए, मल्टीपल सेरोसिस की अगर हम बात करें तो वास्तव में तो यह एक बीमारी है, परंतु जब हम कानूनी रूप से इसको देखते हैं तो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है उनमें, जो कि डायरेक्टली दिव्यांगता श्रेणी में नहीं आता है, इससे व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है। इसीलिए जब हम धारा 2 की जेड-सी को पढ़ते हैं और उसके अनुक्रम में जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज हैं उसके शेड्यूल को देखते हैं तो मेंटल इलनेस के बाद यानी चौथे नंबर पर एक कैटेगरी आती है डिसेबिलिटी काज ड्यू टू, यानी दिव्यांगता जिसके कारण होती है। तो ऐसी कई सारी चीजों की फेहरिस्त दी हुई है, सूची दी हुई है, उनकी परिभाषा दी हुई है। तो मल्टीपल सेरोसिस वही है, इसके कारण दिव्यांगता हो जाती है, इसलिए दिव्यांगता एक प्रकार में शामिल किया गया है 21 प्रकार की श्रेणियों के बीच में। मल्टीपल सेरोसिस क्या है, जैसा आपने पूछा, वास्तव में अपनी बॉडी जो होती है, शरीर होता है ना, इसमें आप देखते होंगे ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। ऑटो इम्यून सिस्टम जब डैमेज होता है तो वह दो प्रकार से अफेक्ट करता है बॉडी को। एक जो अपना स्पाइनल कार्ड है उसमें और ब्रेन के बीच में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल दूरी पैदा कर देता है। यानी जो क्विक रिस्पांस आना है, क्विक रिप्लाई होनी है, एनालिसिस होती है, राइट, वो काफी हद तक प्रभावित कर देता है, उसका लैक ऑफ हो जाता है। और ये होता इसलिए है क्योंकि जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, आप जब देखते हैं सीएनएस को तो उसमें जो नर्व सिस्टम होता है, सेल्स होती हैं, उसके ऊपर आप देखते हैं एक फैटी कवर चढ़ा हुआ होता है, अगर मोटी भाषा में कहें तो। बिल्कुल। और यह जो कवर है ये इंसुलेशन कह सकते हैं कि वो सुरक्षित रहता है, कहीं से घाव ना लगे, कहीं से कुछ ना हो। जब ऑटो इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है तो यह इसको नुकसान पहुंचाता है, सूजन आ सकती है, घाव हो सकते हैं। और जब ये घाव और सूजन होती है, यही वो चीज होती है जो मल्टीपल सेरोसिस को बढ़ावा देती है और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड रीढ़ के बीच में जो गैप होता है कम्युनिकेशन का, वो बढ़ा देती है। और यही कारण है कि व्यक्ति डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है। इसीलिए माइलिन को प्रोटेक्टर के रूप में जाना जाता है नर्व सेल से। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या और कोई भी कारण है इसका? देखिए, जितना वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है, एक्यूरेट ऐसा कुछ अभी पता नहीं चलता है कि आखिर होता क्यों है, लेकिन उनका सोचना यही है कि ऑटो इम्यून सिस्टम जब डैमेज होता है तभी ये होता है। क्या इसकी रफ्तार भी कुछ है? हाँ, कभी कभी तो यह अचानक हो जाता है, जैसे आप टहल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पता लगा कि आपका पैर बैलेंस हो गया, पैर कमजोर हो गया, आप हाथ उससे कोई काम कर रहे हैं, पता लगा सेंसेशन लॉस हो गया। क्योंकि कभी कभी इस तरह से सिम्टम्स तो आते हैं, लेकिन वास्तव में आप मल्टीपल सेरोसिस के पेशेंट नहीं होते। बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं लक्षण आ रहा है तो ऐसा हो ही जाए। अब अगर लक्षण की बात करें हम, तो आंख में दर्द हो सकता है, आपको इल्यूजन हो सकता है, आपको कोई चीज दो दिखाई दे सकती है, जैसे अभी कोई चित्र आप देखने लगो या मोबाइल देखने लगो आप तो ये दो दिखाई पड़े, भ्रम होता है। साथ ही आपको नंबनेस, जैसे हाथ शून्यता, हाँ, शून्य हो जाना, वो भी हो सकती है। लेकिन आप जब देखेंगे तो हमेशा ये लक्षण ऐसे नहीं कि आपको मल्टीपल सेरोसिस है ही। अगर साल में 1-2 बार हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर आप सेरोसिस के शिकार हो रहे हो। तो ये तो अचानक भी होता है और कभी कभी ये लॉन्ग टर्म भी होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इसको टॉलरेट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हफ्ते में 2-4 बार हो रहा है या फिर 2-3 हफ्तों में 3-4 बार रिपीट कर रहा है, तब आप फिर इस पर कॉग्निटिव अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या इसका कोई उपचार भी है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार तो हर चीज का है, लेकिन एक स्टेज होती है जबकि आपको इस तरह से नमनेस हो गई है, बिल्कुल सीवियर स्टेज पे हो गया है, तो उस समय उपचार थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो थेरेपी है, आपकी जो नर्व्स हैं, जो सेल्स आपके मर रहे हैं या जो आपका नंबनेस है, तो सेल्स जिंदा करके प्रोग्रेस को उसकी रोक सकते हैं और पहले की स्टेज में आप जा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। बट इट टेक्स
मस्ट टाइम, उसके लिए इनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।